सूरजपुर के छोटे से गांव में, जहां हरी भरी घाटियां और नीला आसमान एक दूसरे से मिलता था, रमेश नाम का एक गरीब दर्जी रहता था। उसका छोटा सा घर गांव के किनारे पर था, जहां वह अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चों 10 साल के अर्जुन और 7 साल की राधिका के साथ रहता था। रमेश हर रोज सुबह सवेरे अपनी पुरानी सिलाई मशीन लेकर गांव के बाजार जाता, जहां वह लोगों के कपड़े सिलता और मामूली सी कमाई करता। लेकिन गांव के लोग अक्सर उसे नजरअंदाज कर देते, क्योंकि वह गरीब था और उसके कपड़े पुराने थे। हे भगवान, ये जिंदगी कब बदलेगी? हर सुबह उम्मीद लेकर निकलता हूँ, लेकिन शाम को खाली हाथ लौटता हूँ। क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? रमेश, तुम दिन रात मेहनत करते हो, लेकिन हमारे हालात क्यों नहीं बदलते? अर्जुन और राधिका के लिए नए कपड़ों तक का इंतजाम नहीं हो पाता। सीता, मैं क्या करूं? मेरी किस्मत ही ऐसी है। जब भी कुछ बचत होती है, कोई न कोई मुसीबत आ जाती है। पिछले साल तुम्हारी बीमारी ने सारी जमा पूंजी खा ली। उससे पहले अर्जुन का बुखार, वो भी महीनों चला। पिताजी, हमारे घर में दिवाली पर भी नए कपड़े क्यों नहीं आते? पड़ोस में सब बच्चों के पास रंग बिरंगे कपड़े होते हैं, लेकिन हम पुराने कपड़ों में ही रहते हैं। बेटा, सब्र करो। एक दिन हमारे घर भी त्योहार की खुशियाँ आएंगी। तुम्हारे दोनों के लिए नए कपड़े, मीठे पकवान, सब कुछ होगा। पिताजी, पिछली दिवाली पर ताई अम्मा ने हमें अपने घर से भगा दिया था। वो कहती थी कि हम गरीब हैं, इसलिए उनके पकवानों की खुशबू भी ना सूंघे। रमेश की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसका दिल जैसे किसी पत्थर से कुचला जा रहा हो। रमेश चुप रहा। उसके दिल पर एक बोझ सा था और वह बाजार की ओर चल पड़ा। अरे रमेश, आज भी खाली बैठा है? कोई ग्राहक नहीं आया क्या? भगवान दास जी, भगवान की मर्जी है। काम मिलता है तो शुक्र करता हूँ, नहीं मिलता तो सब्र। सब्र? तेरी किस्मत ही ऐसी है। शायद तेरे हाथों में जादू नहीं। उसी समय गांव का शरारती आदमी गोपाल वहां आया। रमेश, तेरे हाथों से तो बस फटे कपड़े ही सिल सकते हैं, नए कपड़ों की तो बात ही छोड़। कहते हैं ना, गरीब की किस्मत भी गरीब होती है। रमेश ने सर झुकाया और चुपचाप अपना काम जारी रखा। शाम को वह कुछ सिक्कों के साथ घर लौटा। रमेश, आज क्या कमाया? कुछ नहीं सीता, बस भगवान दास का एक फटा कपड़ा सिया, उसके बदले कुछ सिक्के मिले। हमारे बच्चों का क्या होगा? कल अर्जुन और राधिका की स्कूल की फीस जमा करनी है। मैं कोशिश करूंगा सीता, कल सुबह फिर बाजार जाऊंगा। रमेश की आंखों में नींद नहीं थी। वह चारपाई पर पड़ा छत को ताक रहा था। एक सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था, क्या उसकी जिंदगी हमेशा इसी तरह गुजरेगी? अगले दिन रमेश बाजार गया, लेकिन उसकी दुकान पर फिर कोई ग्राहक नहीं आया। गांव का सरपंच रामलाल उसकी दुकान के पास से गुजरा। रमेश, क्या हुआ? तेरी दुकान पर तो कोई ग्राहक दिखाई नहीं देता। क्या बात है, कोई परेशानी? सरपंच जी, आप तो सब जानते हैं, मेरा परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। मैं मेहनत तो करता हूँ, लेकिन किस्मत मेरा साथ नहीं देती। रमेश, भगवान पर भरोसा रख, तेरी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। उसी समय गोपाल दोबारा वहाँ से गुजरा। सरपंच जी, आप इस रमेश की फिक्र छोड़िए, ये तो गांव की बदकिस्मती है। कहते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जिनकी वजह से पूरा गांव प्रभावित होता है। गोपाल, अपनी जुबान संभालो। रमेश एक ईमानदार आदमी है, उसकी मेहनत को भगवान जरूर देखेगा। रमेश चुप रहा, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा दर्द था। वह सोच रहा था कि क्या गांव वालों की बातें सच हैं? क्या वह वाकई बदकिस्मत है? रमेश, क्या हुआ? आज तुम्हारा चेहरा और भी उदास लग रहा है।
सीता, गांव वाले मेरे दुर्भाग्य का मजाक उड़ाते हैं। गोपाल कहता है कि मेरी वजह से पूरा गांव प्रभावित होता है। क्या यह सच है? रमेश, तुम गोपाल जैसे लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। तुम ईमानदार हो, मेहनती हो, भगवान सब देख रहा है। पिताजी, क्या हम वाकई बदकिस्मत हैं? नहीं बेटा, हम बदकिस्मत नहीं हैं, बस हमारी परीक्षा का समय है। भगवान हमारी मदद जरूर करेगा। क्या रमेश अपनी निराशा पर काबू पा सकेगा या गांव वालों के ताने उसे तोड़ देंगे? अगली सुबह रमेश ने फैसला किया कि वह जंगल जाएगा, जहां से वह कभी कभी लकड़ी या जड़ी बूटियां इकट्ठा करता था। उसने अपने बच्चों से कहा, अर्जुन, राधिका, मैं जंगल से कुछ लकड़ी लाता हूँ, शायद इसे बेचकर कुछ पैसे मिल जाए। पिताजी, अगर आपको कोई खजाना मिल जाए तो हम सब के लिए नए कपड़े लेना। और मिठाई भी पिताजी, दिवाली के लिए। रमेश मुस्कुराया और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में घूमते घूमते वह थक गया और एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने आसमान की ओर देखा। हे भगवान, मैं एक पुरुष हूँ, इसलिए किसी के सामने रो नहीं सकता, लेकिन मेरा दिल भारी है। अगर सीता और बच्चों ने मुझे रोते देख लिया तो उनका हौसला टूट जाए। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, मदद, कोई है? रमेश उठा और आवाज की ओर दौड़ा। वहाँ एक बूढ़ा साधु जमीन पर गिरा हुआ था। महाराज, आपको क्या हुआ? आप इस तरह क्यों पड़े हैं? बेटा, मैं यहाँ से गुजर रहा था कि मेरा पैर फिसल गया। मुझे पानी चाहिए, मेरा गला सूख रहा है। अगर जल्दी पानी ना मिला तो शायद मैं ना बच सकूं। रमेश घबरा गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन दूर दूर तक कोई तालाब नजर न आया। महाराज, अगर आपको पता हो कि पानी कहाँ मिल सकता है तो मैं अभी ले आता हूँ। बेटा, यहाँ से लगभग 2 मील दूर एक झील है, मेरी खातिर वहाँ से पानी ले आ। साधु ने अपना कमंडल रमेश को सौंप दिया। रमेश थका हुआ था, लेकिन वह बिना हिचकिचाहट के झील की ओर चल पड़ा। झील तक पहुंचते ही रमेश ने अपना कमंडल पानी में डाला। अचानक पानी से धुआं उठा और एक बहुत बड़ा राक्षस प्रकट हुआ। उसकी आंखें आग की तरह दहक रही थी। तू कौन है जो मेरी झील से पानी लेने की हिम्मत कर रहा है? माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था कि यह आपकी झील है। एक घायल साधु को पानी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। पानी चाहिए? तो मेरी एक पहेली सुझा। अगर गलत जवाब दिया तो मैं तुझे खा जाऊंगा। ठीक है, पहेली सुनाए। वो क्या है जो हर समय चलता रहता है लेकिन कभी अपनी जगह से नहीं हटता, जो हर एक के पास होता है लेकिन कोई उसे छू नहीं सकता? रमेश ने आंखें बंद की और गहरी सोच में डूब गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह है समय। समय हर वक्त चलता रहता है, लेकिन कभी अपनी जगह से नहीं हटता। यह सबके पास है, लेकिन कोई इसे पकड़ नहीं सकता। राक्षस हैरान हुआ। उसकी आंखों में एक चमक आ गई। तू पहला इंसान है जिसने मेरी पहेली सुलझाई। जा, पानी ले जा। रमेश ने कमंडल भरा और तेजी से साधु के पास लौट आया। क्या यह पानी साधु की जान बचाएगा या कोई और रहस्य खुलेगा? बेटा, तूने मेरी जान बचाई। तेरी हिम्मत और ईमानदारी को देखकर मैं तुझे एक उपहार देना चाहता हूँ। साधु ने कुछ पढ़ा और एक पक्षी प्रकट हुआ। यह जादुई पक्षी है, इसे अपने घर ले जा और इसकी रक्षा कर। यह तेरी किस्मत बदल देगा। महाराज, यह पक्षी हमारे क्या काम आएगा? हमारे घर तो खाने के लाले पड़े हैं। सब्र करो बेटा, ये पंछी तुम्हारे लिए एक नेमत साबित होगा। लेकिन याद रखना, इसकी ताकत तभी काम करेगी जब तुम ईमानदार रहोगे। रमेश पक्षी लेकर घर लौट आया। सीता ने देखकर कहा, ये क्या ले आए? इस पक्षी को खिलाएंगे क्या? हमारे पास तो खुद खाने को कुछ नहीं। माँ, ये पक्षी कितना सुंदर है।
क्या मैं इसके साथ खेल सकता हूँ? पिताजी, क्या ये पक्षी गाना भी गाता है? जैसे ही उसने अपने पंख फैलाए, एक मधुर सी आवाज पूरे घर में गूंज उठी। घर का हर कोना जैसे रोशनी से भर गया। सीता की आंखों में चमक आ गई। यह तो वाकई खास है। शायद साधु ने सच कहा हो। यह पक्षी क्या रमेश की जिंदगी बदल देगा या इसके लिए नई मुश्किलें लाएगा? अगले दिन जब रमेश बाजार गया तो उसने देखा कि गांव वालों की नजरें उसके घर की ओर हैं। पक्षी की आवाज पूरे गांव में फैल चुकी थी। भगवान दास उसके घर आया। रमेश, ये पक्षी कहाँ से लाया? यह तो कोई साधारण पक्षी नहीं लगता। मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। भगवान दास जी, यह पक्षी मेरा नहीं, एक साधु की दी हुई अमानत है। मैं इसे नहीं बेच सकता। क्या समझता है कि तू इसे रखने के लायक है? ये पक्षी मेरे महल में होना चाहिए। भगवान दास चला गया, लेकिन कुछ दिनों बाद गांव का जमींदार कृष्णपाल आया। रमेश, मैं तेरे पक्षी के लिए अच्छी कीमत दूंगा। सोच ले, तेरी गरीबी दूर हो जाएगी। कृष्णपाल जी, यह पक्षी मेरी बेटी जैसा है, मैं इसे नहीं बेचूंगा। सीता नाराज हुई। रमेश, तुमने क्यों मना कर दिया? इससे हमारे बच्चों की जिंदगी बेहतर हो सकती थी। सीता, यह पक्षी हमारे घर की रौनक है। साधु ने कहा था कि यह हमारी किस्मत बदलेगा। मुझे इस पर यकीन है। उसी रात जब घर सो रहा था, पक्षी ने अचानक गाना शुरू किया। उसकी आवाज इतनी खूबसूरत थी कि पूरे गांव में फैल गई। सुबह होते ही गांव वालों की भीड़ रमेश के घर के बाहर जमा हो गई। रमेश, ये पक्षी तो जादुई है। इसकी आवाज सुनकर हमारा दिल खुश हो गया। हाँ, ये कोई साधारण पक्षी नहीं, इसे हमें भी दिखाओ। लेकिन भगवान दास और कृष्णपाल के चेहरों पर ईर्ष्या झलक रही थी। कुछ हफ्तों बाद एक रात चोरों ने रमेश के घर पर हमला किया। पक्षी हमें दे दो, वरना तुम सबको मार देंगे। कुनी पता। यह पक्षी मेरी अमानत है, तुम इसे नहीं ले जा सकते। चोरों ने रमेश को मारा और पक्षी छीनकर भाग गए। सीता, अर्जुन और राधिका रो पड़े। रमेश, अब क्या होगा? यह पक्षी हमारी उम्मीद था। पिताजी, हम उस पक्षी को वापस लाएंगे। पिताजी, वो पक्षी मेरा दोस्त था, उसे वापस लाओ ना। मैं उसे वापस लाऊंगा सीता, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। अगली सुबह रमेश जंगल की ओर निकल पड़ा, जहां उसे पता चला कि चोरों का ठिकाना है। जंगल के गहरे हिस्से में रमेश चोरों के ठिकाने पर पहुंचा। वहां सरगना ने उसे देखकर हंसा। अरे दर्जी, तू यहाँ तक कैसे पहुँच गया? पक्षी लेने आया है? हाँ, मेरा पक्षी वापस करो। ठीक है, लेकिन पहले एक चुनौती पूरी कर। सूरज पर्वत पर जा और वहाँ से जादुई फूल ला। रमेश ने हामी भरी और पहाड़ की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे कई खतरों का सामना करना पड़ा, जंगली जानवर, गहरी खाइयाँ और तेज तूफान। लेकिन वह नहीं रुका। सूरज पर्वत पर पहुंचकर उसने फूल तोड़ा। अचानक एक परी प्रकट हुई। तू बहुत बहादुर है रमेश, मैं तेरी मदद करूंगी। पक्षी चोरों के ठिकाने में है और मैं तुझे वहां तक पहुंचाऊंगी। परी ने रमेश को एक जादुई चादर दी, जिससे वह छिपकर चोरों के ठिकाने में घुस गया। उसने पक्षी छुड़ाया और घर वापस आ गया। कुछ दिनों बाद सूरजपुर के नजदीकी शहर से राजा का दूत आया। रमेश, राजा की बेटी बीमार है, उसे केवल तेरे पक्षी का गाना ठीक कर सकता है। राजा तुझे बड़ा इनाम देंगे। मैं अपना पक्षी नहीं दूंगा, यह मेरी अमानत है। दूत वापस चला गया, लेकिन अगले दिन राजा विक्रम सिंह स्वयं आया। रमेश, मैं तेरे पक्षी के बदले आधा राज दे दूंगा। माफ कीजिए राजा साहब, यह पक्षी मेरी बेटी जैसा है।
राजा गुस्से में आ गया और रमेश को कैद कर दिया। पक्षी को भी महल में ले जाया गया, लेकिन वह गाना नहीं गाया। कैद में रमेश रो पड़ा। उसी वक्त साधु महल में प्रकट हुआ। राजा, ये पक्षी तभी गाएगा जब इसका मालिक खुश होगा। रमेश को रिहा करो। राजा ने रमेश को रिहा कर दिया। रमेश ने पक्षी को गले लगाया और दोनों की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन आंसुओं से एक जादुई अमृत बना, जिसने राजकुमारी को ठीक कर दिया। रमेश, मैंने तेरी ईमानदारी को नहीं समझा, माफ कर दे। राजा ने रमेश को सोना, जमीन और गांव की जमींदारी दी। रमेश घर लौट आया, जहां उसने अपनी कमाई से गांव की भलाई के लिए काम किया। उसने स्कूल बनवाया, गरीबों के लिए भोजन बांटा और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी। पिताजी, अब हमारे घर दिवाली की रौनक है। पिताजी, क्या ये पक्षी हमेशा हमारे साथ रहेगा? बेटा, यह पक्षी अब आजाद है, लेकिन यह हमारा दोस्त है।